Okay, so we will study with these special words with class. With class. Okay, tell me one thing. Do you have any problem in last class? Are you sure? Okay, fine. Let's practice very first of all, and after that we will start a new class. So शुरू करते हैं. कैसे बोलोगे? Let's start. Let's start. Let's start. क्या आप जानते हो? Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? मैं पढ़ाऊंगा. I will teach. I'll teach. I'll teach. I'll teach. आप देखोगे. You will see. You will see. You will see. You will see. आप रिजल्ट देखोगे. You will see the result. You will see the result. बोलते हैं ना, मैं आपको देख लूंगा. मैं आपको देख लूंगा. कैसे बोलोगे? यस, मैं आपको देख लूंगा. डायलॉग बोलते नहीं है क्या? आई विल सी यू. यस, मैं आपको देख लूंगा. कैसे बोलोगे? आई विल सी यू. आई विल सी यू. आई विल सी यू. एक वर्ड आता है SUE. स्यू का मतलब होता है मुकदमा कर देना. मूवीज में, सीरियल्स में सुना होगा. आई विल सू यू. आई विल सू यू. यस, आई विल सू यू. कैसे बोलोगे? आई विल सू यू. आई विल सू यू. इसकी बात कर रहा हूं. आई विल सू यू. आई विल सू यू. क्या आप जानते थे? क्या आप जानते थे? डिड यू नो? डिड यू नो? डिड यू नो? क्या आप छोटू के बारे में जानते थे? डिड यू नो अबाउट छोटू? डिड यू नो अबाउट छोटू? डिड यू नो अबाउट छोटू? मैं जानता था. I knew. No second form. It's about past. I knew about छोटू. I knew about छोटू. मैं पहले छोटू के बारे में जानता था. Earlier I knew about छोटू. Earlier word use करते. Earlier I knew about छोटू. Earlier I knew about छोटू. भीड़ थी. भीड़ थी. मार्केट में भीड़ थी. There was crowd in market. कैसे बोलने वाले हो? There was crowd in market. There was crowd in market. बस फुल थी. The bus was full. बस पैसेंजर से भरी हुई थी. Full of passengers. कैसे बोलने वाले हो? The bus was full of passengers. बस पैसेंजर से भरी हुई है. Is full of. Otherwise you can use another word alive with. The bus is alive with passengers. भरा होने के सेंस में भी alive with यूज होता है. फ्रेजल वर्ब यूज होती है alive with. The bus is alive with. ये the bus is alive with passengers. कैसे बोलने वाले हो? The bus is alive with passengers. मैं पैरों पर आया था. पैदल चल के आया था. मैं पैदल आया था. I came on foot. I came on foot. कैसे बोलोगे? I came on foot. I came on foot. Yes, on foot तो चलो ऐसे चल के आना होता है. एक वर्ड और भी आता है on feet. On feet. इसका मतलब पैदल चल के नहीं आना. कंगारू को देखा है कैसे चलता है? ऐसे जंप करते करते. उस चलने को ऑन फीट होता है. वॉक ऑन फीट बोलते हैं. वॉक ऑन फीट. इस चलने को वॉक ऑन फीट बोलते हैं. और ऐसे. यस, व्हाट हैपेंड? मॉस्किटोज. हाउ कम्स इट पॉसिबल इन द विंटर सीजन? मॉस्किटोज. ओके, विल डू द ट्रीटमेंट. यस, मॉस्किटोज के बारे में एक स्टोरी भी थी ना. कहा कि इन मॉस्किटोज को कैसे भगाएं. कहा कि एक ही इलाज है. आप एक मॉस्किटो को मार दो, वो सारे के सारे अंतिम संस्कार में चले जाएंगे बचे हुए. so, ये भी केस था एक. यस, सो कहा कि मैं पैदल आया था. आई केम ऑन फुट. कैसे बोलने वाले हो? आई केम ऑन फुट. आई केम ऑन फुट. लेकिन फिर भी
बट इवन मैंने बस मिस कर दी थी. I missed the bus. I missed the bus. I missed the bus. मैंने कॉल किया था. I called. मैंने उखाड़ फेंका था. यस, अप्रूट आप यूज कर सकते हो. और भी वर्ड आते हैं, जैसे उखाड़ने के लिए एक वर्ड आता है ओवरथ्रो. जैसे ओवरथ्रो का यूज़ होता है, जैसे सपोज देयर इज ए फाइट और बोलते हैं ना उस राजा ने उसका शासन उखाड़ फेंका था, इस तरीके से. सो एक वर्ड और भी होता है ओवरथ्रो. ओवरथ्रो का मतलब होता है उखाड़ फेंकना. एक वर्ड और भी आता है इरेडिकेट. ERADICATE. इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से ख़त्म कर देना. इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से ख़त्म कर देना. और अपरूट का मतलब होता है उखाड़ना. और ओवरथ्रो का मतलब होता है उखाड़ फेंकना. उखाड़ फेंकना. देयर आर 3 वर्ड्स: अपरूट, ओवरथ्रो एंड इरेडिकेट. ओके, यस. सो आपने कहा मैंने उखाड़ फेंका, तो ओवरथ्रू आप यूज कर सकते हो. आई ओवरथ्रू. कैसे बोलने वाले हो? आई ओवरथ्रू. आई ओवरथ्रू. हम होंगे कामयाब. यस, यस, आई एम टीचिंग सर. You have 5 minutes. You just wait only 10 minutes. Only 10 minutes last. Okay, I am going to finish the class. Yes, so what I was talking, yes, you hear this poem, हम होंगे कामयाब, in the childhood. So हम होंगे कामयाब means we will overcome. Overcome का मतलब होता है कामयाब होना, उभर के आना. So आपने कहा कि हम कामयाब होंगे, कैसे बोलोगे? We will overcome. कैसे बोलने वाले हो? We will overcome. We will overcome. Yes, चलो शुरू करते हैं. Let's start. नई क्लास शुरू करते हैं. Yes. Wow, let's start. So let's begin the good journey. Well done. Keep it up. Okay. Because of lack of time, we are going to study the class in a short time period. So here is the class, and the class is has been or have been actioning. You can say. The class is has been actioning, otherwise have been actioning. A class which we have been studying since childhood. बचपन से चीज़ें सीखते आ रहे हैं हम. So let's understand the formula. Formula is worker has or have been actioning since or for, here would be the time. Worker has been, have been actioning since, for, in the particular time. Let's understand the meaning of this class. Has been and have been class is used like a work from the 100%. It has been completed, but some a little work is going on. I mean to say, like we use a class has and have only, so that we say that कोई काम हो गया, all that. Okay, but has और have तो represent कर देता है कि कोई काम हो चुका है, हो गया, all right. But ing is showing here. The ing is showing like कुछ काम तो हो गया, लेकिन कुछ कंटिन्यू भी चल रहा है. कुछ कंटिन्यू भी चल रहा है. उस केस में आप हैज बीन, हैव बीन. लाइक एग्जांपल, आपने कहा कि मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं. इंतजार करने का कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और कंटिन्यू चल रहा है. उस केस में आप हैज बीन और हैव बीन क्लास यूज करते हैं. बट यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सिंस का यूज कहां करें और फॉर का यूज कहां करें. दिस इज द कॉमन क्वेश्चन इन दिस क्लास कि सिंस और फॉर का यूज कहां करें. सो कुड यू टेल मी दैट where we use since and for? Can anybody tell me? Yes, can anybody tell me where we use since and for? Since in this case, long time, year, months. May be correct or may be wrong. Okay, don't worry. Yeah. Yes. Where we use?
particular time. Okay, fine, let's talk about, you know, for you know very well. So I mean to say, let's, you know, leave all the you can say rules aside, keep the all rules aside, let's understand the simple meaning. For means for, I am talking about for. So when the time is given countable, let's understand the mean. When the time is given countable, like एक दिन से, 2 दिन से, 1 महीने से, 5 साल से, 100 साल से, 1 मिनट से, 5 मिनट से, when the time is given countable means for. Understanding? So when the time is given countable, in this case you will use for, before that you will use for, otherwise you will use since. like कहा कि सुबह से, अब कितना हो गया काउंट करना पड़ेगा, काउंटेबल दिया नहीं गया है. So did you understand the mean? So when the time is given countable, in this case you will, before that you will use for, otherwise since. Let's take some examples. आपने कहा कि मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, तो आपने कहा आई एम वेटिंग. चलो उस सेंस में आपने बात कर दिया, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग. लेकिन आपने कहा मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं, कुछ काम कंप्लीट भी हो गया है. सो उस केस में तो आपको यही क्लास यूज करनी पड़ेगी, आई हैव बीन वेटिंग सुबह से. सो टाइम काउंटेबल नहीं है, सिंस मॉर्निंग आप यूज करते हैं. आपने कहा कि मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं, एक बार बोल के बता दीजिए कैसे बोलोगे. आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग. कैसे बोलने वाले हो? I have been waiting since morning. अगर आप यही कहते हो कि मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, तब कैसे बोलोगे? I have been waiting for 2 hours, because hours we can count. मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं. I have been waiting for 2 hours. Okay, let's take some other example. आपने कहा कि सर हम बचपन से सीख रहे हैं. हम सबकी बात कर रहा हूं, हम बचपन से सीख रहे हैं, तो कैसे बोलोगे? We have been learning, yes, since childhood. हम बचपन से सीख रहे हैं. We have been learning since childhood. कैसे बोलने वाले हो? We have been learning since childhood. आपने कहा कि सर हम 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो कैसे बोलोगे? We, सबकी बात कर रहा हूं, we have been learning English for 2 months. For 2 months. Okay, like, okay, leave it, we will talk about this meaning later. You know very well, it's winter season. It's winter season. You looked a dog, or you can say an animal. You looked an animal. It is in winter season. You looked the dog and you said, ये तो जैसे कहा कि आधे घंटे से कांप रहा है. कुत्ते की बात कर रहा हूं. सो आप इस केस में आप तो इट यूज कर सकते हो, या ही भी यूज किया जाता है. He has been shivering. ये जो वर्ड शिवर का मतलब होता है कांपना. सो कहा कि ये कुत्ता 2 घंटे से या फिर 1 घंटे से कांप रहा है. He has been shivering for 2 hours. कैसे बोलने वाले हो? He has been shivering for 2 hours. Like 2 hours. जैसे some other examples are there. You saw one of your friend. You noticed one of your friends, and the friend was degrading a child. Degrade means होता है नीचा दिखाना. One more word is also here, humiliate. डिग्रेड एंड ह्यूमिलिएट दोनों का मतलब होता है नीचा दिखाना. आपने कहा कि यह तो उसे बचपन से नीचा दिखा रहा है. यह उसे बचपन से नीचा दिखा रहा है. He has been degrading him since childhood. कहा कि यह उसे बचपन से नीचा दिखा रहा है. He has been degrading him since childhood. कहा उसे नीचा मत दिखाओ. कैसे बोलोगे?
उसे नीचा मत दिखाओ, डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हो, डोंट ह्यूमिलिएट हिम अदरवाइज हर, अदरवाइज डोंट डिग्रेड हिम और हर आप यूज करने वाले हो। ओके, जैसे सपोज देयर वॉज एन इश्यू, सपोज देयर वॉज एन इश्यू, बाय द वे इश्यू का मतलब होता है मुद्दा, देयर वॉज एन इश्यू, और बोलते भी ना बात का बतंगड़ मत बनाओ, आपने लाइन सुनी होगी, बात का बतंगड़ मत बनाओ, आप इंग्लिश में बोलने वाले हो, डोंट मेक इट इश्यू, don't make it issue. Suppose there was an issue and one person was trying his best to explain all the things like that was his mistake and all that, but the people were not having glance at him, so you said that यह तो इस बात पर कितनी देर से जोर दे रहा है, इस बात पर जोर दे रहा है, किसी चीज पर बात पर जोर दे रहा है, तो आप यूज करते हो एम्फेसाइज, एम्फेसाइज वर्ड करते हो, यूज करते हो। आपने कहा कि ये बात पर, जैसे कहा कि लाइक सपोज देयर वाज एन इश्यू अबाउट एनीथिंग, सो यू सेड कि एक आदमी जैसे 2015 से इस बात पर जोर दे रहा है, तो कैसे बोलोगे, a person has been emphasizing on this matter, और 2015 से तो कैसे यूज करोगे, for 2015 कैसे आया, how comes it possible? ओके, मैंने पर्टिकुलर टाइम वो मैंने बताया नहीं, आपको दो चीजें बताई, व्हेन द टाइम इज गिवन काउंटेबल, अदरवाइज द टाइम इज नॉट गिवन काउंटेबल, इन दिस केस यू विल डिफाइन, यू विल डिवाइड देम। सो कहा 2015 से अब तक कितना टाइम हो गया, हमें पता है क्या, काउंट करना पड़ेगा, काउंटेबल तो नहीं दिया गया ना, काउंटेबल अगर कहता हूं कि 7 साल से, तब आप यूज करते हो for, लेकिन काउंटेबल नहीं दिया गया तो आप since यूज करोगे। सो a person has been emphasizing on this matter, on this issue since 2015। कहा कि हम तो 1947 से आजाद हैं, we have been freedom, इसमें आप वो कंडीशन यूज करने वाले हो डायरेक्ट, वी हैव बीन फ्रीडम, कब से, 1947 से, तो अब कितना टाइम हो गया वो हमें पता नहीं है, काउंट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई वी यूज द सिंस, वी हैव बीन फ्रीडम सिंस 1947, लाइक सम अदर एग्जांपल्स, एंट्रैक्ट भागीदारी निभाना, सहभागिता निभाना, लाइक दैट। एंड वन मोर वर्ड, रियर का मतलब होता है पालना, मतलब लाइक एनिमल्स, कैटल्स को पालने के लिए आप रियर वर्ड यूज करते हो, रियरिंग, एनिमल्स रियरिंग वर्ड आता है, पशुपालन। कहा कि वो थोड़ी देर से इस बात का दावा कर रहा है, वो थोड़ी देर से इस बात का दावा कर रहा है, तब आप यूज करने वाले हो he has been asserting, assert का मतलब होता है दावा करना, he has been asserting for some time, he has been asserting for some time, वो कुछ देर के लिए, कुछ देर से इस बात का दावा कर रहा है, he has been asserting for some time आप यूज करने वाले हो। ओके, for telling the negative formulas you will use not, yeah, maybe you have one doubt that for some time why we use for, definitely you have, okay, so you could ask me, yeah, as I see your face then I found, yeah, you are looking at this word, means doubt is here, suspense is here, doubt is here, okay। by the way, कभी ऐसा सुना है कि ना since some time, हमेशा से बोलते हैं for some time, come for some time, help for some time, so वो some time एक लिमिटेड दायरा है, लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है, फॉर दैट इन दिस केस यू यूज फॉर, दिस इज ए रीजन ओनली, ओके। सो कहा कि ही हैज बीन असर्टिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर से वो दावा कर रहा है, सो मना करना हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन यूज करने वाले हो। इफ रिमेनिंग थिंग्स वी विल बी स्टडिंग द नेक्स्ट टाइम, फॉर टुडे इट इज इनफ। अस्सलाम वालेकुम।